भगवत गीता एक तो इसलिए क्योंकि गीता सब ग्रंथों का सार है, लेकिन गीता संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का। तो संवाद में जब बात होती है तो एक प्रेरणा जगती है और अपना कर्तव्य करो जो तुम्हारे हाथ में है। आगे क्या मिलेगा उसकी टेंशन नहीं करो। ये समस्या क्या होती है, इच्छा कर ली, अब मान लो इच्छा नहीं पूरी हुई तो डिजेक्शन, एकदम निराशा आ जाएगी मन में। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों को कहने से समझ में आ सकती हैं, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो कहने से नहीं, जो आपके करने से जब बच्चे देखेंगे तो वैसा बच्चे करेंगे। जय श्री राधे राधे। आज हमारे साथ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि स्पेशली मेरा कि मैं इनसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ गीता के बारे में। और आप सभी, अब मैं कहूँगा कि आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये पॉडकास्ट सुनने का अवसर मिल रहा है। तो शुरू करते हैं महाराज जी से। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, कुछ अपने बारे में बताएं कि आपका चाइल्डहुड कैसा था और किस उम्र से आपको अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ने लगी। और वैसे तो सब प्रारब्ध से होता है, लेकिन आपकी किस उम्र में ऐसे रुचि बढ़ी? वस्तुतः प्रारंभ से ही पारिवारिक वातावरण भी धार्मिकता के भाव का था ही। पढ़ाई के दिनों में जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन की, और उस समय कुछ समाज की स्थितियां देख के कुछ मन में प्रश्न रहते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पढ़ते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, लेकिन जीवन है तो किसके लिए? वैसे कुछ प्रश्न रहते थे। और बस पोस्ट ग्रेजुएशन में आते आते प्रश्न थोड़ा और अच्छे से अंदर रहे। उन प्रश्नों का उत्तर जो था वो जो हमें जीवन में गुरुदेव का सानिध्य मिला, तो वहाँ से उन्हें सुनकर उनकी निकटता से पता लगा कि जीवन में अध्यात्म, और अध्यात्म में भी विशेष रूप से भगवत गीता सभी प्रश्नों का उत्तर है और हमें वो उत्तर मिला। तो महाराज जी, जो हमारे जैसे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारे अलग अलग ग्रंथ हैं, 18 पुराण है, उपनिषद है और वेद है, और तो श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों? हाँ, ये एक प्रश्न स्वाभाविक होता है। भगवत गीता एक तो इसलिए क्योंकि गीता सब ग्रंथों का सार है। वर्तमान में हमें लगता है कि भौतिकवाद का बढ़ता प्रभाव जो है, इसमें लोगों के पास ना तो इतना समय है, आम लोगों के पास, कि वो वेद पुराण शास्त्रों की गहराई में उतर पाए, और ना ही इतनी अब बौद्धिक क्षमताएं हैं कि उनको अपने आप समझ पाए। एक तो ये है कि भगवत गीता इन सब ग्रंथों का एक किस्त है, एक एसेंस है, एक सार है। और दूसरी बात ये है कि गीता का सीधा सीधा जुड़ाव जीवन के साथ है। भगवत गीता में आप पाएंगे मैनेजमेंट का अनूठा ग्रंथ, लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, हर तरह की मैनेजमेंट आप गीता में पाएंगे। तो आज के युवाओं को आकर्षित करती है ये मैनेजमेंट पार्ट। भगवत गीता में आप पाएंगे कोई बात आदेश में थोपने वाली नहीं है। कई जगह देखा जाता है कि आपको ये करना है, जो कह दिया वही कर मानना है, नॉट टू रीजन बाय। लेकिन गीता संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का। तो संवाद में जब बात होती है तो प्रेरणा जगती है। और बड़ी बात यह है कि गीता
कहीं भी जाति, वर्ग, वर्ण, देश, काल, रंग, भेद सब तरह की लिमिटेशन से बिल्कुल बियॉन्ड है, बिल्कुल अलग है, सबके लिए है। क्योंकि गीता हमें हमारे कर्तव्य का बोध करवाने वाला है कि मैं जहाँ हूँ, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट गीता पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि मेरी ड्यूटी इस समय क्या है, पढ़कर अच्छा बनना या बुरी संगति में जाकर बिगड़ना। तो गीता पढ़ेगा तो लगेगा कि नहीं, मेरा लक्ष्य अच्छी पढ़ाई करके अच्छा बनना। ऐसी टीचर को टीचर की ड्यूटी, डॉक्टर्स को डॉक्टर की, तो हर फील्ड में किसकी क्या ड्यूटी है वो गीता बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे उतर के सबको समझाने वाला ग्रंथ है। वैसे तो ढेरों ऐसी विशेषताएं हैं कि गीता ही क्यों, तो उसका उत्तर ढेरों विशेषताएं गीता में, मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड से लेकर के विश्व बंधुत्व, वर्ल्डली ब्रदरहुड तक की हर प्रेरणा भगवत गीता में। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि महाराज जी ने अपने पूरे जीवन काल में गीता के हर एक श्लोक का बहुत सुंदर भावार्थ और उसका उल्लेख किया है, और बहुत सी महाराज जी की बुक इन्होंने लिखी है जो हर एक लैंग्वेज में, मतलब अगर सिंपल से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मिलेगी और हिंदी में भी मिलेगी। तो और गीता का जैसे महाराज जी ने बताया कि भाई हम सबके जीवन में बहुत ही अलग प्रभाव है। तो महाराज जी इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे आज की ज़माने में हम लोगों के पास इतना स्ट्रेस है और हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है, लेकिन जब वो चीज़ पा लेते हैं तो फिर दूसरी नई इच्छाएं बनने लगती हैं। तो हमने अपने जीवन को खुद से स्ट्रेसफुल कर रखा है, तो इसके लिए गीता कितनी महत्व रखती है? देखो, ये बिल्कुल सही है भवित जी जो आपने कहा कि मनुष्य कामनाओं के, इच्छाओं के झूले में ही जीवन भर झूलता रह जाता है। ये मिल गया है, ये और मिल जाए, और लेकिन जीवन भर बहुत कुछ पा के भी इसीलिए संतुष्ट नहीं हो पाता, प्रसन्न शांत नहीं हो पाता। जितनी कामनाएं बढ़ती जाती हैं उतनी अशांति जीवन में बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए भगवद गीता ने कहा कि अपना कर्म करो, मां क्लेशवदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां क्लेशवदाचन। तो अपना कर्तव्य करो जो तुम्हारे हाथ में है, आगे क्या मिलेगा उसकी टेंशन नहीं करो। ये समस्या क्या होती है, इच्छा कर ली, अब मान लो इच्छा नहीं पूरी हुई तो डिजेक्शन, एकदम निराशा आ जाएगी मन में। इच्छा पूरी हो गई तो जिनकी ये इच्छा पूरी पहले हुई है वो क्या संतुष्ट है, फिर कोई नई इच्छा खड़ी हो जाएगी, अशांति बनी रहती है जीवन में। इसीलिए गीता ने कहा कि फोकस ऑन योर ड्यूटी, तो फोकस ऑन योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पे फोकस करो, आगे जो मिलना है आपकी ड्यूटी ऑफ अवार्ड बनेगी। दूसरी बात गीता ने कही, यद इच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिला है उससे प्रसन्न। आज की समस्या क्या है, अब चारों ओर देखेंगे, 10 में से 9 चीजें मिल गई मेरे पास है, लेकिन एक नहीं मिली। अब वो मन जो एक नहीं है उसमें अटक कर परेशान रहेगा, जो 9 मिली है उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। जो नहीं है उसकी अशांति है, उसके कारण अनरेस्ट, डिजेक्शन, वो सब बना हुआ है। लेकिन जो है भाई उसको एंजॉय करो, जो नहीं है गीता कहती है उसके लिए पुरुषार्थ करो, और अगर होगा तुम्हारे उसमें मिल जाएगा, जो है उसको एंजॉय करो आप। तो गीता बिल्कुल एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म का ग्रंथ है, प्रैक्टिकल इंस्पायरेशंस देने वाला ग्रंथ। महाराज जी एक और प्रश्न मन में उठता है कि जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान की, प्रभु की, श्री हरि की इच्छा से होता है, जो भी दुनिया में हो रहा है सब उनकी इच्छा से होता है, तो फिर हम कहते हैं कि अपने कर्म को अच्छा रखो, तो कर्म में हमारा कितना कंट्रोल है, और कहीं ना कहीं प्रारब्ध का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस जीवन में। तो उस चीज को अगर हमें अध्यात्म की तरफ लेके आना है तो हम कैसे करेंगे?
बिल्कुल मोहम्मद भाई, ये प्रश्न प्राय अधिकतर लोगों का रहता है कि एक और तो कहा जाता है ईश्वरीय इच्छा सच बुरा है, एक और हमें हमारे कर्मों का दोष दिया जाता है, प्रारब्ध भी कहीं ना कहीं आड़े आ जाती है, भाग्य कहो। तो ये क्या कर्म चक्र है? वस्तुतः अब देखिए, बिजली का करंट, कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है बिजली के करंट के बिना नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। और ये इसलिए निश्चित हो ही गया कि बिजली ही सब उपकरणों को चला रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हर उपकरण की फंक्शनिंग अलग अलग होती है। उसकी जैसे जैसे इक्विपमेंट होता है, गीजर गर्म पानी दे रहा है, फ्रीजर ठंडा पानी आपको दे रहा है, यही करंट वही है। ऐसे ही जो ईश्वरीय चेतना का करंट है, उसके बिना कर्म नहीं हो सकते। कर्म करवाने वाली एग्जिस्टेंस, कर्म करवाने वाली जो पावर बिहाइंड है, वो ईश्वर ही है, ये निश्चित है। बिना उसके तो शरीर हिल भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी बात यह है कि जैसे उपकरण है, इक्विपमेंट्स है, वो जैसा उनका स्वरूप होगा वैसी फंक्शन होगी। इलेक्ट्रिक करंट ने तो केवल पावर दे, ईश्वर पावर दे रहा है। आगे जैसा प्रारंभ का हमारा अंदर का इक्विपमेंट होगा, जीव का कर्म उसी के अनुसार होते हैं। हाँ, आगे अच्छी प्रारब्ध बने, उसके लिए मनुष्य अच्छे संकल्प कर सकता है। ये नहीं, भाग्य गीता के अनुसार जीवन की कमजोरी नहीं है कि हम ये भाग्य में हुआ तो मिल जाएगा, मेरे भाग्य में ही नहीं था इसलिए नहीं मिला। गीता ने कहा, भाग्य की भूमिका बताई गीता ने, 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है। और भगवान ने कहा, कर्म की सफलता में 5 हेतु है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम के पृथक विविधस्य पृथक चेष्टा, दैवम चैवत्र पंचमो। अधिष्ठान, कर्म का लक्ष्य क्या है, करने वाला कर्म के प्रति सिंसियर है या नहीं। आप देखें गीता की थ्योरी, बिजनेस मैनेजमेंट का अद्भुत श्लोक है गीता का ये। उसके बाद कहा, अधिष्ठान तथा कर्ता करणम, साधन क्या है। ये तो नहीं कि बिजनेस आप कर रहे हो 50 लाख का और आपके पास है नहीं 50,000 इधर से। तो गीता ने कहा, साधन के अनुसार अपने कर्म करो। और साधन भी आज के समय के हो, कोई ये नहीं साधन आपके 20 साल पुराने और आज की आवश्यकता ये है तो सफल नहीं है। तो चेष्टा, एफर्ट्स आपके ठीक हैं कर्म करने के लिए, 4 साधन। फिर कहा, अगर ये ठीक है तो दैवम चैवत्र पंचमम, फिर भाग्य पर आप और पावर कर सकते हो। नहीं तो भाग्य हावी हो जाएगा अगर आप ढीले रहोगे। तो संकल्प अच्छा करके रहें कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे ये करना है, तो भाग्य पीछे चलता है, प्रारब्ध को अपने अनुसार ढाला जा सकता है। तो महाराज जी, हम लोग जैसे, हमारे जैसे बहुत से कम से कम मैं कहूँगा कि 10 मिलियन इंडियन नागरिक जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर। अब इंडिया में तो फिर भी साधन है, मंदिर है, और एक अपने बड़े बुजुर्गों के साथ फैमिली में रहते हैं, तो बच्चे सीख पाते हैं अध्यात्म की तरफ। जब हम बाहर रह रहे हैं तो हमारे पास ये सब साधन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर रहकर क्या ऐसा करें जिससे कि हम अपने अंदर भी अध्यात्म लाएं और अपने बच्चों के अंदर भी अध्यात्म की प्रेरणा जगाएं? हमें लगता है मुझे कि अब भारत से बाहर भी मंदिर भी बन रहे हैं, संस्थाएं कुछ अवेयर भी हो रही है। बीच का एक टाइम था कि जब अधिकतर लोगों को ये देखा जा रहा था कि यहाँ आकर यहीं के रंग ढंग में ढल गए पूरी तरह। लेकिन अब एक अवेयरनेस शिष्य बननी प्रारंभ हुई है। हमें स्वयं को अवेयर होना होगा। बच्चों को यदि हम अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो पहले जो मिडिल एज के हैं या यंग कपल हैं, उन्हें स्वयं समझना होगा कि अध्यात्म का जीवन में क्या महत्व है, संस्कारों का जीवन में क्या महत्व है, अच्छे विचारों का क्या महत्व है। और आप अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार बनाओगे तो ही तो आगे बच्चों को भी कुछ अच्छी प्रेरणा दे पाओगे। तो इसलिए जो भारत से बाहर है
उन सबको ये प्रयास करना है कि आप अपने घर को ही मंदिर बनाएं, घर में ही पवित्र संस्कार लाएं, घर में हम कोई एक ऐसा स्थान बनाएं, वहाँ कुछ जोत करें, कुछ पाठ करें, कुछ बच्चों को साथ बिठाएं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चों को कहने से समझ में आ सकती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कहने से नहीं, जो आपके करने से जब बच्चे देखेंगे तो वैसा बच्चे करेंगे। तो घर घर में हम ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करें, और जीव गीता का तो भाव यही है कि घर घर में गीता के ऐसे श्लोक हों, ऐसे संस्कार हों, जहाँ बच्चों को कुछ अच्छी प्रेरणा, अच्छे भाव। और महाराज जी, ये एक हमारे माइंड में प्रश्न आता है कि जो हम खाना खाते हैं, तो कहा गया है कि हमारे धर्म में सात्विक खाने का बहुत महत्व है, और तो खाने से मन के विचारों का क्या कनेक्शन रहता है? बिल्कुल होता है। ये तामसी भोजन, रजोगुनी भोजन, बहुत मिर्च मसाले वाला भोजन आप देखेंगे, खाते ही प्रमाद बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अंदर गीता ने कहा, कट्टो लवण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार सस्येष्टा दुख शोका में प्रदा। रजोगुनी भोजन होगा तो अंदर जलन लाएगा, तपन लाएगा, नेचुरली है। और कई बार आप देखते हैं ना, कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाई जाती हैं, काफ़ी समय सब वो डकार भी आता है तो वैसी गंध लेके आता है। तो उसका असर स्थूल रूप में शरीर में भी होता है, शरीर प्रमादी बनता है, और सूक्ष्म रूप में हमारे उपनिषद ने कहा आहार शुद्ध सत्व शुद्धे। आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण में शुद्धता का अंश निश्चित रूप से उसका प्रभाव। महाराज जी, मैंने सुना है आपकी एक गौशाला चलती है इंडिया में, और बहुत विशाल गौशाला है, कुछ उसके बारे में बताएं, और गौ सेवा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? वस्तुतः एक नहीं, कई गौशालाएं हैं वहाँ, तो संस्थाओं के द्वारा श्री कृष्ण कृपा से चल रही हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में गौवंश है, काफ़ी अच्छी संख्या। लगभग हमें लगता है कि 15-20 हज़ार के लगभग गौवंश है। अच्छा, काफ़ी 15-20 हज़ार चलने और बिना दूध वाली गौवंश है। तो गाय, देखो, केवल आस्था नहीं है, गाय हर दृष्टि से आज की आवश्यकता है। तो बात हाँ, मैंने शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए पंचगव्य का उपयोग अब पूरा विश्व मानने लगा है। मानसिक शांति के लिए भी गौ सेवा अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। गौग्रास की जो परंपरा अपने यहाँ थी पहले, वो गौग्रास का मतलब ये इतना ही नहीं है कि आपने कुछ निकाल कर गाय के लिए रखा। वो गाय के माध्यम से, क्योंकि गाय में हमने सभी देवों को स्वीकारा है, गाय हमारी आराध्य की आराध्या है। तो जब हम गाय को कुछ डालते हैं, सब देवों की अनुकूलता होती है। देवों की अनुकूलता के साथ प्रकृति की अनुकूलता जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रकृति देव रूपा है। तो इस रूप में आप देखेंगे, कुछ लोग कहते हैं मिथ है कि देवता निवास करते हैं, हम वैज्ञानिक सब प्रमाण देते हैं। जो लोग कहते हैं कि गाय पवित्र प्राणी है तो उसका क्या वो है, तो हम एक कहते हैं कि आप ये देखो कि जिसका गोबर इतना महत्वपूर्ण है, गाय का मल ही तो है। इंसान कितना विद्वान हो, धनवान हो, सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, महान हो, लेकिन मल जहाँ इंसान का पड़ा होगा वहां नजदीक आप बैठ नहीं सकते। लेकिन आज भी हमें हवन यज्ञ करना है, सबसे उत्तम स्थान उसका कौन सा है? शास्त्र मानता है, व्यवहार मानता है कि गाय के गोबर से लिपा। घरों में आज भी दीपावली होती है भारत में अधिकतर जगह, गाय के गोबर से स्वास्तिक बढ़ता है, शुभ लाभ, ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं। गाय की गोबर की आजकल विग्रह बन के घरों में रखे जाते। तो जिसका मल गोबर इतना पवित्र है, तो अनुमान लगाया वो प्राणी कितना पवित्र। और गौमूत्र के लिए तो पीछे पेटेंट करवाने के लिए भारतीय नस्ल के गौमूत्र, गाय की गौमूत्र की
पूरे विश्व में होड़ लग गई थी। गौमूत्र अपने आप को पवित्र है, क्यों गंगा का निवास है। गौ में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। इसीलिए घरों में शुभ लाभ, स्वास्थ्य, लक्ष्मी जी, गाय की गोबर से लेकर, तो गाय निश्चित आस्था भी है। लेकिन गाय रोगों की चिकित्सा है पंचगव्य के रूप में, गाय परिवार की सद्भावना है गौग्रास के रूप में, गाय प्रकृति को संतुलन करने का माध्यम है, क्योंकि गाय में देवता है और प्रकृति में देव रूपा ही है, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता। तो प्रकृति के संतुलन में भी गाय की बड़ी। तो स्वामी जी, हम लोग जैसे यहाँ पर हैं और इंडिया में तो गौ सेवा हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे गौशाला होती है। यहाँ पर रह के अगर हमें गौ सेवा करनी हो तो क्या क्या माध्यम से हम गौ सेवा कर सकते हैं? कुछ दान दक्षिणा देकर गौशाला? देखो, हमारा स्वभाव नहीं है कभी भी कोई सीधी अपील करने का, कि हमें मानते हैं कि भगवान ने सेवा दी है और करवाएंगे भी भाई, जैसे भी साधन बनाते हैं उनकी इच्छा। तो हमारा कभी भी किसी तरह की अपील करने का स्वभाव नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि गौग्रास के रूप में करते रहें। जब उचित व्यवस्था मिले या भारत जाएं तो कहीं गौशाला में, कहीं गौ के नाम तो सेवा कर दे, कहीं भी जहाँ भी उचित लगे। तो इस दृष्टि से हमें लगता है कि गौग्रास के रूप में गौ सेवा से जुड़े रह सकते। तो गौग्रास का मतलब कि गाय का? गौग्रास के रूप में गाय के निमित्त से कुछ भी अच्छा निकाला हो। भारत में तो जैसे कोई रोटी, पहली रोटी गौग्रास के रूप में रख दी जाती है, जी, जब अवसर मिलता है गाय को डाल दी जाती है, गौशाला में भेज दी जाती है इकट्ठी कर, या किसी भी रूप में हो सकता है। तो जैसे कोई हम शुभ काम कर रहे हैं तो कुछ हमने पैसे अलग कर लिए कर दिए, और जब भारत गए और किसी गौशाला में गाय के नाम पे। तो स्वामी जी, एक लास्ट प्रश्न है। आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जियो गीता के नाम से, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इसके गीता को प्रमोट करने के लिए ये संस्था काम करती है। तो कृपया करके उसके बारे में कुछ बताएं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स उसमें चल रहे हैं। जियो गीता वास्तव में केवल एक संस्था का नाम नहीं, एक आह्वान भी। जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार, लिव विद गीता, लिव अकॉर्डिंग टू गीता, ये हमारा एक आह्वान रहता है। और मुख्य हमारा जो टैगलाइन वाक्य रहता है वह है जियो गीता के संग, सीखो जीने। जहाँ तक बात है जियो गीता के माध्यम से हमारा प्रयास बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास रहता है कि हर जेल में गीता पढ़ाई जाए। बहुत से डॉक्टर्स के सेमिनार हुए, डॉक्टर्स को बताया गया गीता क्या है। और भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जा करके, और गीता पे एक केंद्र बन रहा है गीता ज्ञान संस्थानों के नाम पे कुरुक्षेत्र में, जहाँ टाइम टू टाइम शिविर लगते रहेंगे, गीता जी की क्लासें लगते रहेंगी, कोर्सेज होते रहेंगे। और गीता पे एक म्यूजियम बना है, गीता पे स्टडी सेंटर बना है, गीता पे एक अच्छी लाइब्रेरी बनी है। इस ढंग का जो है वो एक कार्य गीता के लेके, और हर वर्ष गीता जयंती मनाना, उसकी प्रेरणा देना, बच्चों को जोड़ना, युवाओं को जोड़ना गीता के साथ, गीता के माध्यम से अच्छे संस्कारों के साथ। तो जियो गीता इस रूप में प्रैक्टिकली कर रही गीता को और जन जन तक। तो किसी को, अगर हमारे किसी दर्शक को जियो गीता से जोड़ना हो तो किस माध्यम से वो जुड़ सकते हैं? हमारा सबसे आह्वान रहेगा कि आओ जियो गीता से जुड़े। जियो गीता से जुड़ने का अभिप्राय गीता की प्रेरणाओं से जुड़ना, जियो गीता के से जुड़ने का अभिप्राय है अच्छे विचारों, अच्छे भावों और अच्छे जीवन की ओर आगे मुड़ना। तो यही कहेंगे कि अभी तो ममित अपने आप में जियो गीता के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं साथ है, तो जो भी जुड़ना चाहें आप सीधा सीधा मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं, और फिर हम बैठ करके प्लान करके कैसे आप सबको जोड़ करके हम मिलकर एक अच्छे वातावरण की ओर बढ़े, उसकी बात कर लेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।